ओम शांति। आज 22 मार्च 2024। आज की श्रेवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाह्य मुक्ता में न आओ, तभी पाप कटेंगे। प्रश्न है, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं? उत्तर है, बच्चे, चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। फलाना ऐसा है, ये ऐसा करता है, इसमें ये अवगुण है, इन बातों में जाने की दरकार नहीं। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं है। मुरली में जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं उन्हें धारण करते रहो, तभी चढ़ती कला हो सकती है। ओम शांति। अभी यह है ज्ञान का क्लास और सवेरे योग का क्लास। योग कौन सा, ये बहुत अच्छी रीति समझाना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए हैं। जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं ये है राजयोग, जो परमात्मा सिखलाते हैं, क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलाए। ये लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान हैं। राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवान बने। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग की समझाने। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम। पुरानी और नई दुनिया का बीज। पुराने मनुष्य और नए देवताएं। इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं। नई दुनिया में नई आत्माएं देवताएं होते हैं। वहाँ मनुष्य नहीं कहेंगे। भल है मनुष्य, परंतु देवी गुणों वाले हैं, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। पवित्र भी रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, काम महाशत्रु है, ये रावण का पहला पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहा जाता है, भों भों क्यों करते हो? ये दो विकार बड़े शत्रु हैं। कौन? काम और क्रोध। लोभ मोह के लिए भों भों नहीं कहेंगे। मनुष्यों में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है, ये भी बहुत नुकसानदायक होता है। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। एक दो पर काम कटारी चलाते हैं। ये सब बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता तो कोई बतला न सके। तुम बच्चे ही बता सकते हो। बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है? जो जिसको समझा नहीं सकते तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। बुद्धि योग कहाँ भटकता है? युद्ध का मैदान है ना। ऐसे कोई मत समझे, सहज बात है। मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर ना चाहते हुए भी आएंगे। इसमें मूझना नहीं है। योग बल से ही माया भागेगी। इसमें पुरुषार्थ बहुत है। धंधे धोरी में कितने थक जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। देही अर्थात आत्म अभिमानी बनने से जो बाबा समझाते हैं वही औरों को समझाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाह्यमुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना है। भल कहाँ बाह्यमुखी होना भी पड़ता है, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए, तभी पाप कटेंगे। नहीं तो ना पाप कटेंगे ना ऊंच पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। सबसे ज़्यादा पाप ब्राह्मणों के हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही बिल्कुल नीच भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बैगर भी बनना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है।
जो पहले आए हैं वे पिछाड़ी में आएंगे। जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। बाप कहते हैं मैं भी आता ही हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में, सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था है। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप के लिए गायन भी है, सर्व की सद्गति करने वाले। वह होती ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्यों को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है। बाहर से मुंह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाए। एक कहावत है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे भर भर योरी पाए। जो गीत या श्लोक अच्छे अच्छे हैं, जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वह रखने चाहिए। जैसे छिछी दुनिया से जाना ही होगा, दूसरा नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए। बनाए तो मनुष्य ने हैं, जिनको इस संगम का पता ही नहीं है। इस समय सब ज्ञान नैनहीन अर्थात अंधे हैं। जब परमात्मा आए तब आकर राह दिखाएं। अकेले को तो राह नहीं दिखाएंगे ना। ये है उनकी शिव शक्ति सेना। ये शक्ति सेना क्या करती है? श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना करती है। तुम भी राजयोग सीखते हो, जो भगवान के सिवाय कोई सिखला न सके। भगवान तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर है नहीं। बाकी जो भी हैं सब शरीरधारी हैं। ऊंच ते ऊंच तो एक बाप ही है, जो तुमको पढ़ाते हैं। ये तो तुम ही जानो। तुम्हारे में भी नंबरवार तो है ना, जो तुमको वार्निंग देनी चाहिए। बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वह है हठ योग। राजयोग एक परम पिता परमात्मा बाप ही सिखलाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। हठ योग से दोनों नहीं मिलते। वह है हठ योग जो कि परंपरा से चला आता है, पुराना है। ये राजयोग सिर्फ संगम युग पर भगवान सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया है, जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालनी चाहिए, परंतु ऐसा करते नहीं हैं। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। पहले भाषण लिखो फिर पक्का करो तो याद आएगा। तुम्हारी ओरली भाषण तुमको ओरली भाषण करना है। तुमको पढ़कर तो सुनाना नहीं है। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी, जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी। ये बहुत ऊंची मंजिल है। पान का बीड़ा उठाना मासी का घर नहीं है। जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया का वार होगा। अंगद व महावीर भी रुस्तम था। तब कहा रावण भी हमको हिला कर दिखाए। ये स्थूल बातें नहीं है, शास्त्रों में ये दंत कथाएं हैं। ये कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वे दंत कथाएं सुन सुनकर एकदम पत्थर बन गए हैं। भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया तो पैसे भी गवाए। सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। 84 जन्मों की भी कहानी है ना। जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरे। अब बाप ऊपर चढ़ना सिखलाते हैं।
अब तुम्हारी चढ़ती कला है। अगर बुद्धि योग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो ज़रूर नीचे ही गिरेंगे। बाबा को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो। मेहनत है। बहुत बच्चे गफलत करते हैं। धंधे में बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं। माया तूफान में लाती है। फलाना ऐसा है, ये करता है, ये ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें ये अवगुण है। अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सर्वगुण संपन्न तो अभी कोई बना नहीं। कोई का अवगुण ना देख, क्या देखो? गुण देखो, गुण ग्राहक दृष्टि रखो। अवगुण देखोगे तो क्या करो? मुंह मोड़ लो। मुरली तो मिलती है, वह सुनते धारण करते रहो। बुद्धि से समझना है ये बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। जो बात ठीक ना लगे उसे छोड़ दो। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी से व पढ़ाई से रूठा गोया भगवान से रूठ गया। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर नहीं आते। भल कोई कैसा भी है, तुम्हारा क्या काम? तुम्हारा काम तो मुरली से है। मुरली जो सुनाए उनमें से जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स लगे वो धारण कर लो। किसी से बात करने में मज़ा नहीं आ रहा तो शांत रहो। शांत करके मुरली सुनो और फिर चले जाओ। रूठना नहीं चाहिए। रूठना नहीं चाहिए कि हम यहाँ नहीं आएंगे। कई बच्चे कहते हैं हम सेंटर ही नहीं आएंगे। नंबरवार तो है ना, नंबरवार तो माया मतलब कोई कैसा है तो कोई कैसा है, कोई रूठता है तो नहीं रूठता। नंबरवार ये भी अच्छा है जो सुबह को तुम याद में बैठते हो। बाबा आकर क्या करते हैं? भगवान आकर सबको क्या देते हैं? सर्च लाइट देते हैं। बाबा अनुभव सुनाते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं कि जब बैठते हैं तो जो अनन्य बच्चे हैं, वह बच्चे जो बहुत ही होशियार बच्चे हैं, वो पहले भगवान को याद आते हैं। भल विलायत में हैं, कलकत्ते में हैं, तो भी पहले अनन्य को याद कर सर्च लाइट देते हैं। बच्चे तो भल यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो किसी न किसी तरह से सर्विस करते, सेवा करते हैं। जैसे अच्छे बच्चे जब शरीर छोड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा को भी भगवान याद करते हैं। बहुत सर्विस करके जो बच्चे गए हैं तो ज़रूर यहाँ ही नज़दीक आसपास ही, बाबा कहते हैं जिन्होंने काफ़ी सर्विस करी है वो आसपास ही कहीं किसी घर में जन्मे होंगे, तो उनको भी बाबा याद कर सर्च लाइट देते हैं। है तो सब बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे हैं ना, परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं ये तो सब जानते हैं। बाबा ने कहा यहाँ सर्च लाइट दो तो देते हैं। 2 इंजन हैं। आज बाबा 2 इंजन की बात कर रहे हैं। कौन कौन से हैं 2 इंजन? एक ब्रह्म बाबा और एक शिव बाबा। ये भी इतना ऊंच पद पाते हैं। ये भी मतलब ब्रह्मा बाबा भी क्या बनते हैं? कृष्ण बनते हैं ना, सतयुग में जाके फर्स्ट प्रिंस बनते हैं। तो ज़रूर ताकत होगी। भल बाबा कहते हैं हमेशा यही समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं 2 इंजन, लेकिन हमेशा समझना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें वर्षा हमारा सब कुछ जो है किससे मिलना है? शिव बाबा से मिलना है। ब्रह्मा के थ्रू मिलना है, शिव बाबा से मिलना है। लेकिन निमित्त कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से लेते हैं। तो हमेशा यही समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं तो उनकी याद रहनी चाहिए, शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। बाकी ये तो समझते हो कि यहाँ 2 बत्ती हैं और तो कोई में 2 बत्ती नहीं है, इसलिए यहाँ 2 बत्तियों के तुम सम्मुख आते हो तक की बात कर रहे थे बाबा।
तो अच्छी तरह से रिफ़्रेश होते हैं। जब बाबा देह में थे ब्रह्मा बाबा, अब तो अव्यक्त हो गए। टाइम भी सवेरे का अच्छा है। स्नान कर छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। बाबा ने इसलिए बड़ी बड़ी छतें बनाई है। माउंट आबू की, मधुबन की बात हो रही है। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं। जरूर क्राइस्ट को याद करते होंगे। बाबा कह रहे हैं क्राइस्ट को याद करते होंगे। गॉड को जानते नहीं। अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग ही बुद्धि में आता होगा। क्राइस्ट तो गॉड नहीं है ना, गॉड तो शिव बाबा है हमारा। अपनी मस्ती में जाते हैं कौन? पादरी लोगों की बात हो रही है। तो उनसे गुण उठाना चाहिए कि कैसे शांति में जा रहे हैं, तो ये गुण उठा लो, कितने शांत हैं। इसलिए जिसमें जो गुण दिखे उससे गुण सोचो, अरे ये इसमें है, हम भी ले उसमें से उसके बारे में सोचोगे, उसके गुण के बारे में तो तुम्हारे में आ जाएगा। अवगुण के बारे में सोचोगे तो अवगुण आ जाएगा। इसलिए गुण देखो हर एक में। दत्तात्रेय के लिए भी कहते हैं ये सबसे गुण उठाते थे। तुम बच्चे भी नंबरवार दत्तात्रेय, आज बाबा ने हमें दत्तात्रेय बना दिया। यहाँ एकांत बहुत अच्छा है। जितनी चाहो कमाई कर सकते हो। बाहर तो गोरख धंधा याद पड़ेगा। बाहर सब धंधा धंधा है, सब एक दूसरे को मारने काटने पे तुले हुए हैं। कहते हैं ना, बिल्कुल जो है कैसा कंपटीशन बोलते हैं। 4 बजे का टाइम भी बहुत अच्छा है। बाहर कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, घर में बैठी हो। पहरा भी है, यज्ञ में पहरा भी रखना पड़ता है। यज्ञ की हर वस्तु की संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज़ बहुत वैल्यूबल है। इसलिए फर्स्ट सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ कोई आएंगे नहीं, क्योंकि पहरा लगा हुआ और सबको पता है ये क्या है। तो एकदम फक्कड़ लोग हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी कुछ नहीं रखते अपने पास, क्यों आएंगे लोग वहाँ। समझते हैं यहाँ देवर आदि तो कुछ है नहीं, ये मंदिर भी नहीं है। मंदिर में तो फिर भी हीरे कुछ कुछ मिल जाता है ना, उसका जो है माला वाला भगवान की जो मूर्तियों के ऊपर चढ़ाते हैं। आजकल चोरी सब जगह होती है। बाबा को सब पता है। विलायत में भी पुरानी चीज़ें चोरी करके ले जाते हैं। ज़माना बहुत कैसा है, बाबा कहते हैं बहुत डर्टी है ज़माना। काम माँ शत्रु है, वह सब कुछ भुला देता है। तो तुम्हारा सवेरे एक क्लास होता है किसका? योग का, एवर हेल्दी बनने का। वो कौन सा क्लास है? योग करने का, बाबा से योग लगाने का। और फिर ये दूसरी क्लास जो मुरली क्लास है वो क्या है? एवर वेल्दी बनने का। इससे वेल्दी बनते हैं। क्यों बनते हैं वेल्दी? क्योंकि हम यहाँ आके क्या लेते हैं? ज्ञान लेते हैं ना, तो ज्ञान को धन बोला, ज्ञान धन, और धन से तो वेल्दी बनेंगे। तो ज्ञान धन लेते हैं, तो पहले एवर हेल्दी बनते हैं योग लगा के, और फिर एवर वेल्दी बनते हैं मुरली क्लास से। बाप को याद भी करना है तो विचार सागर मंथन भी करना है। बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद पड़ेगा। बाबा याद रहेगा तो बाबा से क्या मिलता है? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, सब कुछ। तो वर्षा भी याद रहे, ये तो वर्षा है तो वर्षा भी याद रहेगा। ये युक्ति बहुत सहज है। बाबा नहीं याद होगा तो बाबा का वर्षा भी भूल जाएगा। जैसे बाप बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम्हारा भी धंधा ये है। बाबा बीज रूप है ना, झाड़ मतलब जो ये सृष्टि रूपी झाड़ है। कल्प वृक्ष का सृष्टि जो हमारी कितने साल की है? 5000 वर्षों की है ना। तो 5000 वर्षों की पूरे शुरू में क्या हुआ, मध्य में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, बाबा को सब पता है। आदि मध्य अंत को जानते हैं। और बाबा क्या है? इसका बीज है। इस बीज से सारा झाड़ बना है। तो बाबा इसका फाउंडेशन है। बाबा जब इस सृष्टि पर जब पापाचार बहुत बढ़ जाता है कलयुग के अंत में, तब बाबा सृष्टि पर आते हैं और तब सारा जो है ये जो है
ये सारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शुरू होती है और सब ये शुरू होता है। तो बाबा क्या हो गया? फाउंडेशन। बाबा हो गया बीज रूप। बीज को याद करने से पवित्र जितना जितना भगवान को, शिव बाबा को याद करेंगे उतना उतना प्योरिटी की धारणा आएगी, पवित्र बनते जाएंगे। और चक्र, चक्र कौन सा? सृष्टि चक्र, 5000 सालों का ये चक्र जो है, इसको याद करेंगे तो क्या बनेंगे? तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कब बनेंगे? सतयुग में बने, अर्थात धनवान बनेंगे, धन मिलेगा। राजा विक्रम और राजा विक्रमादित्य 2 संवत मिक्स कर दिए हैं। अब ऐसा है सतयुग त्रेता, उसमें क्या है? विक्रमादित्य मतलब उस टाइम कोई विकर्म नहीं होते, कोई हर कर्म जो होता है सुकर्म होता है, अकर्म होता है, विकर्म नहीं बनता। तो वो हो गया सतयुग त्रेता विक्रमादित्य संवत, विकर्मों को जीत लिया। और फिर द्वापर से जो है, जब वाम मार्ग में सारी जो है वाइसेस आने शुरू होते हैं, तब जो है क्या बन जाता है? तब होता है विक्रम संवत। विक्रम संवत शुरू होता है द्वापर से। तो राजा विक्रम और राजा विक्रमादित्य, 2 राजाओं के नाम है। राजा विक्रम और राजा विक्रमादित्य, ये 2 संवत बाबा कहते हैं मिक्स कर दिए। विक्रमादित्य संवत नई दुनिया का गोल्डन एज सतयुग त्रेता, और विक्रम संवत द्वापर कलयुग। रावण आया तो विक्रम संवत शुरू हुआ। जब विकार आए, क्राइसिस आए, तो विक्रम संवत शुरू हुआ। डेट बदल गई। ये चलता है 1 से 2500 वर्ष, फिर चलता है 2500 से 5,000 वर्ष। हिंदुओं को तो अपने धर्म का पता ही नहीं। ये एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बन के, देखो सब धर्मों में जो क्रिश्चियन लोग हैं अपने क्राइस्ट को जानते हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो अपने बुद्ध को जानते हैं, लेकिन हमारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसका किसी को याद नहीं, किसी को पता नहीं। तो ये अपने को, वही लोग अपने को फिर क्या कहने लग गए? हिंदू कहने लग गए, अपने धर्म, असली धर्म को भूल गए। तो क्या बात बाबा कहते हैं? अधर्मी बन गए हैं। धर्म स्थापक को भी भूल, धर्म स्थापक कौन है? हमारा भगवान है, शिव बाबा है, उसको भी भूले हुए हैं। तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ? आर्य समाज, आर्य का मतलब होता है सुधरे हुए। वो कब थे? सतयुग में थे सुधरे हुए, मतलब पूरी तरह से पवित्र लोग थे, वाइसेस नहीं थे कोई उनके अंदर। अब क्या बन गया? अब अनार्य, अब सुधरे हुए नहीं। अब तो जो सब जगह क्या है? अब तो सब जगह जो है पवित्रता सब गुम हो गई है, तो इसलिए अब अनार्य बन गए हैं। अब भगवान आकर सबको सुधारते हैं। अनार्य जो बन गए हैं उनको आर्य बनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है 5000 वर्षों का। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वे खुद भी जानते हैं और औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। बाप है गरीब निवाज, गांव वालों को संदेश देना है। 6 चित्र काफ़ी हैं। 84 के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी रीति समझाओ। परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। यहाँ तो दोनों लाइट इकट्ठी हैं, एक बाप की एक इनकी, दोनों ज़बरदस्त है। दोनों लाइट कौन सी? एक शिव बाबा की और दूसरी किसकी? दूसरी ब्रह्मा बाबा की। दोनों ज़बरदस्त हैं, परंतु ये कहते हैं तुम एक ही ज़बरदस्त लाइट को पकड़ो। लेकिन ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि एक ही ज़बरदस्त लाइट को, कौन सी? शिव बाबा को पकड़ना है। शिव बाबा को पकड़ोगे तो सब मिल जाएगा। सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते हैं डबल लाइट है। बाप सम्मुख सुनाते हैं, गायन है ना, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से खाऊं। परंतु ऐसे है नहीं, कहा तो जाता है, लेकिन एक से ही थोड़ी बात करते हैं, एक से ही थोड़ी सुनते हैं। बाकी तो और में बुद्धि अटकी पड़ी होती है ना। यहाँ बैठ जाना है। 8 रोज काफ़ी हैं, अगर बिठा दें तो ढेर हो जाए। ड्रामानुसार सब कुछ
चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। ये खुशी उन्हें होती जो आप समान बनाते हैं। प्रजा बनाए तब राजा बने, पासपोर्ट भी चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कहते हैं, अपने को देखो, मेरे में क्या अनुभव है। स्तुति क्या अवगुण है, मेरे में क्या अवगुण है, अपने से पूछना है। स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से तो बहुत लव चाहिए। सन्यासी थाली धोकर पीते हैं क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। समय ऐसा आना है जो अनाज भी नहीं मिलेगा, तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब पास हो सकेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चार के लिए पॉइंट्स हैं। किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लेना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। दत्तात्रेय मिसल सबके गुण उठाने हैं। बाहर से बुद्धि निकाल अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। धंधे धूरी में रहते देही अभिमानी रहना है। बहुत बातचीत में नहीं आना है। आज का बाबा का वरदान है, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरीय सेवा का बंधन नज़दीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहाँ की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितनी यहाँ हार्ड सेवा करके उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे। कहाँ? सतयुग में। और यहाँ जो आराम करते हैं वह वहाँ काम करेंगे। एक एक सेकंड का एक एक काम का हिसाब किताब भगवान के पास है। स्लोगन है, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। बाबा कहते हैं पहले खुद को बदलना है। खुद को बदलेंगे तो आपको देखकर सारा जग जो है बदलेगा। इसलिए पहले खुद बदलो। इस तरह जो है विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलेगा। अच्छा, ओम शांति।